5। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलता है भाई 2x दो एंड पी क्यू का पता लगा दो। इन दोनों का क्या होगा इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और लेते हैं नेक्स्ट, करते हैं क्या कह रहा है ये सवाल, एक बार ध्यान से देखिएगा इसके अंदर क्या बोला जा रहा है, एक बार समझेंगे। और देखिए बेटे पूरी प्लेलिस्ट देखा करो ना, प्लेलिस्ट हर एक टॉपिक पे अवेलेबल है ना। तो आप जब तक प्लेलिस्ट नहीं देखेंगे तो कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड करेंगे, मुझे ये चीज समझ नहीं आती। ठीक है, तो पूरी प्लेलिस्ट वॉच किया करो, चैनल के पेज के ऊपर गिवन है। ठीक है, और उसके बाद कॉन्सेप्ट बिल्ड करके न्यू वीडियोस पे आया करो। चलिए, तो क्या कह रहा है ये सवाल एक बार देख लिया जाए। ठीक है, और शुरू करते हैं। बोला क्या जा रहा है, ए ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है बेटा एबीसी, ये लीजिए एक ट्राइंगल बना लिया हम, ए है, बी है, सी है। P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन साइड्स AB एंड AC, AB और AC के ऊपर P और Q पॉइंट्स हैं। सच दैट PQ इज पैरेलल टू BC, जैसा कि दिख रहा है आपको कि भाई PQ पैरेलल है BC के। ठीक है, इफ AP इज 2.4 सेंटीमीटर, AP आपका 2.4 सेंटीमीटर है, AQ इज 2 सेंटीमीटर, AQ इज 2 सेंटीमीटर, QC इज 3, QC इज 3। ठीक है, एंड BC इज 6, BC ये वाला जो है ये 6 दे रखा है। फाइंड AB एंड PQ, आपको बोला गया कि आप AB का पता लगा दो एंड PQ का पता लगा दो। इन दोनों का आपने पता लगाना है। AB कौन सा है ये पूरा, और PQ कौन सा है ये वाला। ठीक है, और आपको गिवन क्या चीज है कि भाई PQ पैरेलल है BC के। ठीक है, तो बेटा जब ये पैरेलल होती है तो बीपीटी थ्योरम से आप क्या कह सकते हैं वो चीज जरूर समझ लेते हैं कि भाई दिस अपॉन हो दिस, कहने का मतलब AB अपॉन में PB, सॉरी AP अपॉन में PB, ये किसके बराबर है, AQ अपॉन में QC के बराबर है। ठीक है, कह सकते हैं सिमिलरली दिस होल AB अपॉन में PB, ये किसके बराबर है, AC अपॉन में AC अपॉन में QC। ठीक है, ये भी कहा जा सकता है। और दिस होल अपॉन दिस AB अपॉन में AP इज इक्वल टू AC अपॉन में AP बोला जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। और इसी के साथ आप क्या कह सकते हैं कि भाई PQ भाई AB अपॉन में AP। चलिए इसे ऐसे देखिए, जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, आपको ये तो मैंने बता ही रखा है कि जब ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं। कहने का मतलब अगर हम इसे इस तरीके से लिख दें कि भाई AP अपॉन में AB दिस अपॉन में होल दिस इज इक्वल टू AQ अपॉन में AC, और इसी के बराबर हम कह दें कि PQ अपॉन में BC कहा जा सकता है। ध्यान से नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो इन रिजल्ट्स को, जो बीपीटी के रिजल्ट हैं, इनको आपने ध्यान से याद रखना है। ठीक है, अब देखिए AP कितना दे रखा है 2.4, इसमें प्लेस कर दो 2.4 है जी। AB हमें नहीं पता, इसे आप X ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। AQ कितना है, ये आपका 2 दे रखा है। AC कितना है 3 + 2 कर देना, तो ये आपका बेटे 5 आ। बोलो बात समझ आई। PQ ये आप Y ले लीजिए, ये वाली जो साइड आपने निकाल ली है। BC कितना दे रखा है जी 6 दे रखा है। तो हम इन दोनों को पकड़ के ध्यान से देखिएगा, 2.4 अपॉन में x इज इक्वल टू 2/5, यहां से x निकाल सकता हूं। ठीक है, 5 4 20 क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं 5 4 20 2 12, ठीक है, ये आ गया और ये आ गया 2x। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटे 6 आ गई। x क्या था हमारा, ये वाला था, कौन सा AB है ना। ये कितना आ गया हमारा 6 आ गया। AB पता चल गया। ठीक है, AB आपको फाइंड आउट कर चुके हैं। PQ निकालना है आपने, तो यहां से इस वाले रेशो को पकड़ लो। क्या है 2/5, यहां पर 2 है, ये 5 है, और ये बेटे y/6 के बराबर है, तो 12/5 ये क्या आ जाएगा, ये y आ जाएगा। बोलो एग्री। तो
तो क्वेश्चंस को किस तरीके से आप निपटाएंगे ये आप ध्यान से सीखिए, ठीक है, जिससे कि एग्जाम के अंदर आपके साथ कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और लेते हैं नेक्स्ट सवाल। क्या कह रहा है जी अगला सवाल, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये सामने स्क्रीन के ऊपर है बेटे, ठीक है, ये सवाल है, इसे एक बार रीड कर लीजिए और फिर इसके बाद इसे देखते हैं। क्या बोला गया, इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है बेटा एबीसी, ये लीजिए बना लेते हैं, छोटा सा ट्राइंगल है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। D and E are points on AB and AC respectively such that DE is parallel to BC। तो बेटा DE क्या दे रखा है, पैरेलल है BC के, कहने का मतलब BPT से रिलेटेड है, यहीं पे नोट डाउन करो। AD is 2.4, AD आपको 2.4 दिया गया है, AE is 3.2, AE is 3.2, बात समझ गए, दोनों ही रीडिंग्स है। DE is 2 सेंटीमीटर, DE ये 2 सेंटीमीटर दिया गया है, BC 5 है, BC आपका 5, ठीक है। फाइंड BD एंड CE, BD आपने पता करना है एंड CD आपने पता करना है। BD कहाँ है, ये वाला है, CD आपका CE, CD नहीं CE आपने पता करना है, CE कहने का मतलब BD और CE आपने इसका पता करना है। किस तरीके से पता करेंगे चलिए देखते हैं। देखो बेटा, जब ऐसा कुछ होता है तो आपको पता है ये वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो, तो आप लिख दीजिए कि AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC इज इक्वल टू DE अपॉन में BC। बात समझ गए, ठीक है। अब इस पूरे को मैं x ले लूं, इस पूरे को मैं y ले लूं, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। AD की जगह रीडिंग क्या है बेटे 2.4 है, यहां 2.4 लिख दिया। AB की जगह क्या है, इसे हटा के आप x लिख दीजिए। AE कितना है 3.2 है, ठीक है, और AC कितना है, इसकी जगह आप y लिख दीजिए। DE आपका बेटे 2 है और BC आपका बेटे 5। कहने का मतलब अगर आप इस वाली रीडिंग और इस वाली रीडिंग को ले लें तो यहां से आप x निकाल सकते हैं। कहने का मतलब 2.4 बाई x इज 2/5, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलता है भाई 2x 5 4 20 10 12, ठीक है। तो x की वैल्यू बेटे 6 आ जाती है। यहां से यहां तक बेटे 6 है, इतना पार्ट 2.4 है, रिमेनिंग आप निकाल सकते हैं 6 माइनस 2.4 कर दीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। 10 में से 4 गया आपका 6 आया और 5 में से 2 गया तो 3, तो 3.6 ये आता है। क्लियर है, DB कितना आया 3.6 आया जी, बात समझ गए। CE की अगर हम बात करें तो इन दोनों को आप ले लीजिए, कौन सा 3.2 अपॉन में y है और ये बेटा 2/5 के बराबर है, तो 2y आपका 5 2 10 16, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा 8 आ जाती है। यहां से यहां तक की वैल्यू 8 है, 8 में से 3.2 अगर आप माइनस कर दें, 10 में से 2 8, 7 में से 3 4, तो ये आ जाता है 4.8। बात समझे। सवालों को किस तरीके से लेके चलेंगे ये चीज आपको देखने को मिलेगी बेहतर तरीके से। और प्लेलिस्ट जरूर देखा करो यार, अगर प्लेलिस्ट नहीं देखी, ठीक है, तो फिर कैसे आप समझ पाएंगे बेसिक से एडवांस तक। गेटिंग माय पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।